आदाब। बातें मुलाकातें में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अफजल खान। आजकल इन दिनों औरंगजेब के कब्र को लेकर चर्चा हो रही है। उसे तोड़ने और मिटा देने की बातें की जा रही है। असल में हिंदुस्तान में औरंगजेब को देखने का दो नज़रिया है। एक तो हिंदू नज़रिया और दूसरा मुस्लिम नज़रिया, और दोनों अपनी अपनी नज़र और अपनी अपनी सोच से देखते हैं। उसके अतिरिक्त भारत में एक वर्ग जो इस वक्त सत्ता में है, वो एक राजनीतिक कारण की वजह से इसको हवा दे रही है। जहां हिंदू वर्ग औरंगजेब को एक क्रूर शासक, एक आक्रांति और एक हिंदुओं का दहन करने वाला बादशाह बताता है, तो वहीं दूसरी तरफ मुसलमान जो हैं औरंगजेब को वली बनाने पे तुले हुए हैं। हालांकि हमें ये समझना चाहिए कि औरंगजेब एक बादशाह था, और बादशाह जो होता है वो अपनी सत्ता और राजगद्दी को बचाने के लिए वो सभी इक़दाम करते हैं जिससे उसको फ़ायदा हो। उसके लिए वो चाहे हिंदू या मुसलमान दोनों को नाराज़ करना पड़े, लेकिन उसे अपनी सत्ता बचानी होती है। हम सभी जानते हैं कि मुगल साम्राज्य के बादशाह औरंगजेब, जो कि 1656 से लेकर 1707 तक हुकूमत किया, यानी 50 साल पूरे किए। मुगल काल में सिर्फ दो ही बादशाह ऐसे गुजरे हैं जिन्होंने 100 साल यानी एक सदी पूरा की। उससे पहले अकबर, जो 1556 पे गद्दी पे बैठे थे और 1606 तक हुकूमत की। औरंगजेब पे ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि उन्होंने कई मंदिरें तोड़े। काशी, मथुरा, ज्ञान बाफी वगैरह मंदिर जिक्र किया जाता है, और इस चीज़ को हिंदू पक्ष जो है हाईलाइट करता है। लेकिन वहीं ये बताने भूल जाते हैं कि औरंगजेब ने अगर मंदिर तोड़े हैं तो लगभग कम से कम 100 से अधिक मंदिरों को दान दिए हैं। उसके अलावा बहुत से ऐसे जो उस वक्त के धार्मिक गुरु थे, उन्हें जागीरदारें भी दी हैं। लेकिन ये बात नहीं बताना चाहते हैं, क्योंकि इससे बताने से औरंगजेब की जो छवि है वो अच्छी हो जाएगी। औरंगजेब पे हिंदू पक्ष का एक ये भी इल्ज़ाम लगाया जाता है कि उसने जजिया कर लगाया था। लेकिन जजिया कर के बारे में ये नहीं बताया जाता है कि जजिया कर में ब्राह्मण छूट थे, बच्चों पे, मरीजों पे, औरतों से छूट थी। सिर्फ उनके ऊपर लगाया जाता था जो उसको देने के अहल थे। और वहीं पे हिंदू पक्ष का ये भी कहना है कि औरंगजेब जो था बहुत असहनशील था। और भी ऐसे कई इल्ज़ाम हैं जो हिंदू पक्ष द्वारा लगाया जाता है, जबकि वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष औरंगजेब को वली बनाने पे तुला हुआ है। औरंगजेब मुसलमानों के अंदर उनकी अहमियत का इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि उन्हीं के दौर में फतावे आलमगीरी का कलेक्शन हुआ। हालांकि फतावे आलमगीरी में 50% जो फतावे हैं वो एक कयास के ऊपर आधारित है। उसके अलावा औरंगजेब के दुश्मन भी ये मानते हैं कि औरंगजेब एक सादगी भरी जिंदगी गुजारते थे, और उन्होंने जो राज्य का जो खर्चा था उसको उन्होंने कम कर दिया था। उन्होंने नाच गाने और इस तरह बहुत सी चीज़ों पर पाबंदियां लगा दी थी। लेकिन मुसलमान पक्षों का ये कहना कि औरंगजेब टोपी सिलकर अपना गुजारा करते थे और बहुत ही शरीफ थे और बहुत ही ईमानदार। तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि बादशाह जो होता है वो बादशाह होता है, और वो फैसले वही लेता है जो उसके हित में हो, जो उसके राजगद्दी को मजबूत करने में हो। बादशाह कभी भी किसी धर्म के खिलाफ या धार्मिक नहीं होता है। वो अपने पक्ष के लिए, अपने फेवर के लिए काम करता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हिंदू उसे आक्रांति बताने में साबित किए हुए हैं, जबकि मालूम होना चाहिए कि आप इन दिनों डिबेट चल रहा है, तो मैं यहाँ डिटेल नहीं देना चाहता हूँ कि कितने मंदिरों को दान दिए। उसके अलावा औरंगजेब के
औरंगजेब के दरबार में सबसे अधिक हिंदू जो थे मिनिस्टर बड़े पोस्टों पे बैठे। अगर आप अकबर से कंपेयर करें तो अकबर के दरबार में 36% हिंदू जो थे वो बड़े पोस्ट पे थे, तो वहीं दूसरी तरफ मुगल यानी औरंगजेब के दरबार में 52% तक की ये संख्या पहुंचती है। जबकि औरंगजेब के दरबार में टॉप 3 पोस्ट देखा जाए तो हिंदू ही इसके रहते थे। अभी परिवेश चेंज हो गया है। राजनीतिक लाभ के लिए आप औरंगजेब के खिलाफ उल्टा पुल्टा या कुछ भी बोल सकते हैं, ये एक अलग मसला है। लेकिन आपको ये मानना पड़ेगा कि औरंगजेब के रहते हुए भारत जो है एक बहुत ही मजबूत स्थिति में पहुंचा था, और उस वक्त भारत औरंगजेब के हुक्मरानी में भारत बहुत के जो बाउंड्री थे बहुत दूर दूर तक पहुंचे थे। उसके अलावा औरंगजेब के राज्य में अगर जीडीपी की बात करें तो इतनी अच्छी जीडीपी अगर कंपेयर किया जाए तो अभी तक किसी की नहीं थी। लेकिन कहा जाता है कि जब अंग्रेज यहाँ से गए तो इन्होंने औरंगजेब के खिलाफ हिस्टोरियन इतिहासकारों के साथ ऐसे वैसी बातें लिखवाई जिससे औरंगजेब के खिलाफ ये एक माहौल बना। और उसके अलावा यहाँ पे देश में हिंदू वर्ग द्वारा औरंगजेब के खिलाफ नफरत के ऐसे नफरत के बयान ऐसे फैलाए गए हैं जिसकी वजह से औरंगजेब के जो है एक बदनामी सी हो गई है। और अब तो इतनी ऐसी पॉलिसी आ गई है कि सत्ता पक्ष औरंगजेब के सहारे अपने उल्लू सीधा करना चाहती है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि औरंगजेब जो एक बादशाह था जिसने 50 साल से हुकूमत किया, इसका मतलब है कि कुछ न कुछ बात तो रही होगी जो इसने 50 साल हुकूमत किया। लेकिन निष्कर्ष ये है कि हिंदू मुसलमान दोनों गलत है, एक दोनों अति कर देते हैं। एक अपने खुले नज़रिए से देखना चाहिए कि बादशाह जो है वो बादशाह होता है और अपनी गद्दी अपनी सत्ता के लिए वो कोई भी कदम उठा सकता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपके कमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा।